भारत आने वाले वक्त में टेक जाइंट होगा। चाय वाला नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए खतरे पे खतरा। द रीजन इज आवर इग्नोरेंस, आवर लॉयल्टी आई मस्ट से टुवर्ड्स पाकिस्तान। इसने पहला मुआहिदा किया है जो एक खतरनाक मुआहिदा है अमेरिका के रीसेंट दौरे में, वो है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ। थर्सडे जुमेरात 22 जून 2023 को एक एग्रीमेंट साइन होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, और इसमें इन एरोस्पेस इंजन्स की, फाइटर जेट्स की जो तैयारी है वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग के जरिए उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया को दे दिया गया। यानी कि वो महंगे तरीन तैयारे जो अमेरिका से हम खरीदने के लिए क्रेव करते हैं या इंडिया खरीदा करता था, अब उनकी प्रोडक्शन इंडिया के पास है। अब सवाल यह है कि क्या हम वो तैयारे उनसे खरीदेंगे मुस्तकबिल में, जो टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर की जा रही है। क्या अमेरिका ये टेक्नोलॉजी शेयर करके चाइना को कोई पैगाम देना चाह रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और आज एक चीज होती है किसी भी खित्ते में एलिफेंट फुटिंग करना किसी मुल्क के जरिए, और वो एलिफेंट फुटिंग उस मुल्क के साथ नहीं की जा रही जिसने 1 लाख से ऊपर जाने गंवाई 9/11 तोरा बोरा की पहाड़ियों की तरह गर्क होने के खौफ से। ये उनके साथ की जा रही है जिन्होंने कश्मीर की एक कॉज को, फ्रीडम फाइट को उनके साथ मर्ज कर दिया अफगानिस्तान में, और ओवरऑल दहशतगर्दी का लेबल लगवा दिया पाकिस्तान के ऊपर, और उनके साथ की गई है। द रीजन इज नॉट दिस कि इंडिया बहुत ताकतवर है। रीजन इज हमने अपनी मईशियत की धज्जियां उड़ा दी। हमने जो अपनी मईशियत को बर्बाद किया है ये उसका खमियाजा है कि जिसके जरिए हमारी बर्बादी का सामान लिखा जा रहा है, और ये बर्बादी इस कदर वसी है कि हम रुक नहीं रहे। लेट्स कम कि जब ये जेट फाइटर्स की इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर होगी तो हमारी बर्बादी का सामान किस कदर होगा। ये इस कदर होगा कि नाकाबिले बर्दाश्त हद तक हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा, और हम इस नुकसान का खमियाजा भुगतने के अहल ना होंगे। हमें सोचना होगा कि भारत क्या कर रहा है। डील नंबर 2, ये डील है माइक्रोन चिप्स की। याद रखें, ये कोई भी मोबाइल फोन इन माइक्रोन चिप्स के बगैर नहीं चलता। ये सेमीकंडक्टर की दुनिया है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया को मिल जाता है तो कल को हम मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया फोन इंपोर्ट करेंगे, और उससे हमारी पहले से गिरती हुई मैशियत भारत को सपोर्ट करने में चली जाएगी। वहां से फोन ब्लैक भी होंगे, वहां से फोन हमारी मार्केट में एंटर होंगे, और हमारे डॉलर्स, हमारा पैसा सारा इंडिया मुंतकिल होगा, और जो आज 4 रुपए पे हमारी करेंसी खड़ी है वो 20 रुपए पे चली जाएगी इंडिया के मुकाबले में। इंडिया ने 2.7 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है, और इनका प्लांट का मुआहिदा इनका हो चुका है, और ये चिप्स अब वहां बनेंगी। डील नंबर 3, टेस्ला। एलॉन मस्क से नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अब एलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, और वो चाहता है कि ये प्लांट वहां लग जाए, और कर्नाटका की जो स्टेट है वो इतनी फेयर है अपने लोगों के साथ कि उसने प्लांट के लिए मिन्नतें की हैं कि ये जगह हमें दी जाए, इंडियन गवर्नमेंट को, कि टेस्ला का प्लांट कर्नाटका की स्टेट में लगाया जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और इंडिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अब इंडिया में जब टेस्ला आएगा तो यहां टेस्ला आने का मतलब यह है कि ये एलॉन मस्क का वाहिद एलिफेंट फुट होगा इस खित्ते में, और पाकिस्तान भारत से सदियों पीछे चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो जंग है जो मोदी कहता है कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर रहा है, हम जंग लड़ रहे हैं, हम हालत जंग में हैं और हम जंग जीत रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं ये सब आपको पता है। इसके अलावा एक जॉइंट स्टेटमेंट चौथी डील का नतीजा है जो इनका फाशिस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट चेहरा सामने आया। बिलावल भुट्टो की बेइज्जती कुछ नहीं थी जो ये बेइज्जती की कि उन्होंने पाकिस्तान में पठानकोट के हमलों और अपने मुंबई हमलों, जिनको वो रोना हर वक्त रोते रहते हैं, उन्होंने इस पे पाकिस्तान पे फिर स्टेट टेररिज्म का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की वुकत अमेरिका की और दुनिया की नजरों में, क्योंकि पूरी दुनिया ने ये स्टेट डिनर भी देखा, ये स्टेट स्टेटमेंट भी देखी। याद रखें, अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत का प्राइम मिनिस्टर दे रहा हो तो उसको देखने वाले बहुत कम होंगे। ये स्टेटमेंट दी है किसने? जॉइंट सेशन में 2 ताकतवर जमहूरियत
کہہ لیں ان کے ہیڈ آف سٹیٹس نے, امریکن صدر نے اور انڈین پرائم منسٹر نے اور پاکستان پہ دہشت گردی کا لیبل لگایا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے 3 چیزوں کی, پاکستان کی 3 ڈیلز کی. ڈیل نمبر 1 آئل کی, تیل کی جو امپورٹ کی جا رہی ہے رشیا سے, کروڈ آئل, یہ اس کی سزا ہے. دوسرا آذربائیجان سے جو گیس کی ڈیل کی ہے LNG کی پاکستان نے, اس کی سزا ہے. اور تیسرا ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھا کرنے کی سزا ہے. 5واں سی پیک کو دوبارہ ریزیوم کرنے اور چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو سٹرانگ کرنے کی سزا ہے. لیکن یہ سزا اوور آل پاکستان کی غریب گرتی معیشت, اندرونی لڑائیوں, اندرونی فساد, دنگے, آپس میں یونٹی کا لیک کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ, لڑائی, فساد, پاکستان کو ویک شو کرنا, کشکول, ٹیسلا نہیں تسلا, یہ اس کی سزا ہے جو پاکستان کو بھگتنی پڑ رہی ہے. یاد رکھیں, اگر ایک چائے والا پاکستان کے منہ پر تماچا بن سکتا ہے تو یاد رکھیں جب انڈیا ان ٹیکنالوجیز میں آگے جاتا چلا گیا, وہ مرسیڈیز بینز, ایپل کے بعد ٹیسلا تک پہنچ گیا, مائکرون چپس تک پہنچ گیا, ایروسپیس جیٹس تک پہنچ گیا, اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. ایک بڑی انڈسٹری انڈیا میں آئے گی. انڈیا نیکسٹ انڈونیشیا, ملیشیا ہوگا, اور پاکستان پھر منہ تکتا رہ جائے گا. آج خدارا پاک مل کر اس ملک میں پاکستان کی معیشت کو سہارا دیجئے, اس ملک کا سوچئے. آج اگر اس ملک کا سوچیں گے, اذانیں ہو رہی ہیں, آج اس ملک کا سوچ لیں, حکم اذاں میں پاکستان تمہارا. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.